Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we study about your chapter 8, the cell structures and its function of class 8. I hope you are excited about the chapter. So we start our chapter. So in this chapter we study about the cell, what is the cell and the functions of the different parts of the cell. Okay. आपने देखा होगा जो भी ह्यूमन बींग्स है, हम हैं, फूल, रोज, मैरीगोल्ड, प्लांट्स, एनिमल्स, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, जो भी चीज़ है उनके वो अपना जो भी उनका हैबिटेट है उस अकॉर्डिंग जी रहे हैं, फूड भी उस अकॉर्डिंग ही खा रहे हैं. पर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में क्या है, सेल है. हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सेम है. तो वो चीज़ क्या है, आपके सेल. क्या है, सेल. शेप, साइज, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ में डिफर करती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी, वो शेप हो या साइज हो, कलर हो, हैबिटेट हो, हर एक उसमें क्या है, डिफर है. बस एक चीज़, एक बेसिक सिमिलैरिटी क्या है कि हर एक की बॉडी सेल से बनी है. किससे बनी है, टाइनी यूनिट से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल. हर एक की बॉडी मेड अप ऑफ, जो सारे ये साइज से दे आर मेड अप ऑफ योर प्लांट्स एंड एनिमल्स, टाइनी यूनिट्स. टाइनी यूनिट्स से बनी है, उसे कहते हैं हम आपका सेल्स. ये एक सिमिलैरिटी है जो हमारे अंदर ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर आती है. हर एक चीज में हम डिफर करते हैं, शेप हो, साइज हो, कलर हो या फूड हैबिटेट हो, हर चीज में हम डिफर कर रहे हैं. बट हम डिफर नहीं कर रहे हैं किसमें, उसमें सेल में, कि हमारी बॉडी सबकी किससे बनी है, सेल से बनी. मल्टीपल ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में है. तो उसी को हम क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उसको कहते हैं हम सेल्स. अब हम बात करेंगे जो आपका सेल है ये आया कहाँ से. आपने कभी सोचा सेल आपका आया, सेल से पहले आपको टर्म पता होनी चाहिए, कॉर्क. कॉर्क क्या होता है, एक बार्क होता है ट्री का, बार्क ऑफ ए ट्री. इसका एक थिन वॉल ले लिया साइंटिस्टों ने. क्या किया, एक थिन वॉल ले लिया इसका, एक थिन मतलब एक हिस्सा सा इसका ले लिया, थिन स्लाइस ले लिया कॉर्क का. और उसमें देखा कि उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉर्क के अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं. क्या है, टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं. और उन टाइनी कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, स्मॉल रूम्स हैं. उन टाइनी कंपार्टमेंट से अंदर क्या है, जैसे आपका ये क्या है, ये आपका स्लाइस हो गया कॉर्क का. ऐसे करके ये आपका है इस तरीके. ये आपके छोटे छोटे जो रूम है, इनके अंदर उसने क्या देखा, स्मॉल रूम्स के अंदर उसने देखा जो स्मॉल रूम्स हैं उनको उसने बोल दिया, इसके अंदर जो स्मॉल रूम्स है कंपार्टमेंट्स के अंदर, उसको कह दिया उसने क्या है, सेल. क्या नाम दे दिया, सेल. सेल कब आया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था आपका सेल, रॉबर्ट हुक ने दिया था. किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने सेल को दिया 1665 में. कब दिया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का वो किया, खोज की सेल की. उसने क्या, टाइनी जो कॉर्क है उसके अंदर टाइनी सेल्स प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, टाइनी सेल्स प्रेजेंट है, तो इसको नाम दिया सेल. उसने बोला कि माइक्रोस्कोप, उसने प्राचीन टाइम में क्या था, जो माइक्रोस्कोप यूज करते थे वो प्राचीन टाइम में भी किया जाता था. पर अब क्या हो गया, बेटर माइक्रोस्कोप आ गए हैं जिनमें हाई मैग्नीफाइंग पावर है, इजीली हम देख पाए. उसने क्या किया, जो भी पीसेज है लिविंग प्लांट के, जैसे कॉर्क हो गया, सेल, जिसके पास सेल स्ट्रक्चर्स है प्लांट सेल के बाद, उसने देखा कि नंबर ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स है. उन्हीं सेल्स के अंदर भी क्या है, टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन्हीं प्लांट्स के अंदर. उसने देखा जो ये कॉर्क सेल्स हैं वो आपके खाली नहीं है, उसके अंदर क्या है, और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है.
उन टाइनी स्ट्रक्चर्स को उसने नाम दे दिया ऑर्गेनेलीज। क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसने ऑल प्लांट्स किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं, उसने बताया। उस साइंटिस्ट का नाम था स्केलेडन। क्या नाम था? स्केलेडन। उसने ये बताया कि प्लांट्स जो आपके सेल से बने होते हैं 1838 में। फिर एक कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट है स्केवन, उसने बताया कि एनिमल्स भी आपके किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। किसने बताया? स्केवन। उसने बताया कि आपके जो एनिमल हैं वो भी, केवन ने बताया कि वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब सेल जो है आपकी थ्योरी जो क्या है? बेसिक यूनिट है आपकी, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल क्या है आपका? प्रेजेंट है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स क्या है? प्रेजेंट है। ये हमें सीन नहीं होते, ये सीन होंगे किससे? हाई मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं। ओके, अब मैंने बताया सेल क्या है आपका? बेसिक एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे आपने देखा होगा हमारे हाउस भी क्या एक तरीके से सेल से बनते हैं, जो ब्रिक्स है वहां पे सेल का काम करते हैं। तो हाउस आर मेड अप ऑफ योर ब्रिक्स। ऐसे ही आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे लीव ऑफ प्लांट के अंदर छोटे छोटे क्या है? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? सेल क्या है? सेल इज द functional and structural unit of your living organism. Like your house is made up of your bricks, similar the leaves are made up of your cell. Okay, ये था आपका सेल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेल क्या है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है आपका प्लांट्स और एनिमल का। जैसे आपके बनियान ट्री है, बैक्टीरियम, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं वन अनदर से, क्योंकि ये सारे क्या हैं? आपके सेल से बने हुए हैं। आपके स्किन, मसल्स, बोन सब सेल से है। अमीबा में क्या है? सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। जैसे अमीबा क्या है? एक सेल है, पर जैसे मैन हो गए वो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स किससे मेड अप ऑफ है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल से मेड अप ऑफ है। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी लाइफ की, जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और एक परफॉर्म करता है डिफरेंट टास्क और स्पेसिफिक फंक्शन। सेल को मैंने बताया हम किससे देख सकते हैं? आपके हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोब से देख सकते हैं। और लिविंग सेल क्या है? लिविंग सेल्स ही है। सेल्स आपके क्या करते हैं? लिविंग यूनिट्स हैं जो आपको ऑब्टेन कराते हैं एनर्जी और आपको फूड हेल्प करने में, लाइक ग्लूकोज और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कराते हैं, जिससे आप कर पाते हैं। सेल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। अब हम बात करेंगे आपके पार्ट ऑफ सेल की वन बाय वन। पार्ट ऑफ सेल की बात करेंगे। पार्ट ऑफ सेल की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके सेल के, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, they are the important part of your cell। जो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल्स आर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। वन बाय वन हम सबका फंक्शन अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आपकी एक थिन शीट है, आपकी स्किन है बोल सकते हैं। जो सेल है वो कवर्ड होता है थिन शीट ऑफ स्किन, उसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन बाय वन सबका फंक्शन डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? हर एक सेल क्या है? कवर्ड है
cell is covered by thin sheet of skin is called your cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या है? आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म and your nucleus is present within cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है कौन सी चीज आपकी अंदर आ रही है सेल के अंदर और कौन सी चीज आपकी बाहर आ रही है। क्या काम होता है सेल मेम्ब्रेन का? कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, into the cell and out of the cell. और सेल मेम्ब्रेन का एक काम और होता है, जो भी डिसॉल्व सब्सटेंस है, जैसे आपका फूड है, ऑक्सीजन है, वो कैसे आती है? इनटू द सेल आती है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपका आउटसाइड जाता है। किसके थ्रू? जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैं उनके थ्रू आपका बाहर जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट करती है सेल को एक दूसरे से और अपने मीडियम से सेपरेट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम एक क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन एंड योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट साइटोप्लाज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। जेली लाइक क्या है? साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जो आपका प्रेजेंट होता है सेल के अंदर और कहाँ? जो फिल करता है, फिल द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस को फिल करता है एंड योर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे और क्या काम होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक क्या है? केमिकल फैक्ट्री है सेल की। ये क्या है? केमिकल फैक्ट्री है सेल की, जहां पे न्यू सब्सटेंस पे बिल्ड होते हैं मटेरियल से और सेल के अंदर क्या है? एनर्जी रिलीज होती है, स्टोर होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन क्या है? अलाइव होती हैं और टेक प्लेस करती हैं इसी के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म क्या है? कंट्रोल करता है अदर ऑर्गेनेलीज को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, इन सबको आपका कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म्स एंड न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक साथ जब आते हैं तो आपका प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। जब आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ लिया जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ लिया जाता है तो आपका क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज अबाउट योर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट योर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या है? एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज है जो प्रेजेंट है आपके किसके अंदर? सेल के अंदर। न्यूक्लियस क्या है? एक लार्ज और स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज है जो प्रेजेंट है हर एक सेल के अंदर। न्यूक्लियस
is large spherical organelle present in all cell। लाइक एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आपका न्यूक्लियस नियर द एज ऑफ मतलब पेरीफेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है और आपके पेरीफेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सारी चीजें इसको हम कैसे सीन कर सकते हैं, आपका विद द हेल्प ऑफ योर माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल की जितनी हो रही हैं। और यहाँ पे जो भी आपका सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को मैम्ब्रेन से, उसी मैम्ब्रेन को कहते हैं हम न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। न्यूक्लियर इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। ओके, मैंने आपको बताया सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे ट्रांसमिशन होता है क्वालिटीज का, हम अपने हमारे पेरेंट्स से जो क्वालिटीज हमारे अंदर आई है वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। जो ट्रांसमिशन हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज का अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या है, ऐसे ही क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में हमारे। इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर करना कैरेक्टरिस्टिक्स की और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो भी किसके हेल्प से, जीन की हेल्प से। उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड योर इनहेरिटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हमारे अंदर हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, एक टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। एक टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं। और वो किससे बाउंड करते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, टाइनी पोर्स भी होते हैं जो हेल्प करे जाते हैं किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ योर मटेरियल और साइटोप्लाज्म के लिए। ऐसे ही हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे लिविंग। हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक लिविंग मैटर होता है। हर एक सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है, उस लिविंग मैटर को बोलते हैं हम, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये मैटर प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका साइटोप्लाज्म इंक्लूड करता है, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके इसके अंदर आती हैं। अब बात करते हैं जो बहुत सारे मोस्टली जो आपके प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं। जो मोस्टली प्रोटोप्लाज्म होते हैं कौन से कंपाउंड से बने होते हैं,
कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनसे मोस्टली जो है आपके प्रोटोप्लाज्म बने होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका, ये इसके अंदर क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स तो ये प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, कौन से कंपाउंड से, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे आपके प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये एक प्रोटोप्लाज्म क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का जो नेचर को प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो प्रोवाइड कराता है हमको सेल्स को एनर्जी, सारी एक्टिविटीज करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, एक रॉड शेप्स होता है और स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज है जो सेल के अंदर फाउंड किया जाता है। और एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है किस प्रोसेस से होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होती है। और उससे क्या है, जो फूड प्रिपेयर होता है वो आपका क्या है, उससे रिलीज होती है एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करता है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को क्या कराने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर्स में फाइंड किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इन ऑल सेल्स के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक रॉड शेप और स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज है जो आपका पाया जाता है सेल के अंदर। और इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है एनर्जी, प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर। ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है आपका, उसके अंदर आपका जो फूड होता है ग्लूकोज, उससे आप क्या होता है उसको यूज़ करते हैं और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये सारी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल नहीं, सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती हैं सारी इसके वजह से होती है क्योंकि ये उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो दैट इज अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो एक क्या है थिक, जैसे सेल मेम्ब्रेन है ऐसे ही क्या है थिक वॉल है जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, सेल वॉल आपका एक टफ मटेरियल से बनी होती है, वो क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है। और सेल वॉल क्या है, शेप देती है और सपोर्ट देती है प्लांट सेल को, और प्लांट सेल को होल्ड करके रखती है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हाई विंड स्पीड से आपके बचाती है, टेम्परेचर वगैरह जो भी मॉइस्चर है उससे आपका बचाती है। सिंस और जो क्या है एट ए प्लेस, एक ही प्लेस पे अगर ये फिक्स्ड हो जाए तो ये क्या है, मूव नहीं करती, प्लांट्स को मूव करती है और वेरियस शेप्स में चेंज कर देती है। जो टफ सेल होते हैं, वेल वॉल है, प्रेजेंट होती है आपकी किसमें, प्लांट सेल्स में ही ये प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ये एक नॉन लिविंग पार्ट होता है प्लांट सेल का, और ये किससे बना होता है, सेलुलोज से। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जिस अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है उस अकॉर्डिंग ये वेरी कर जाती है और प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग से आपके प्लांट सेल को। ओके और ये क्या है, किसी भी शेप में वेरी कर सकती है। इसके अंदर एक टफ मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो टफ मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं, सेलुलोज। ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की आपका प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ग्रीन कलर ऑर्गेनेलीज है बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर ऑर्गेनेलीज है जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर होती है। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं। और ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट किस लिए होता है, ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोला जाता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन होता है पिगमेंट इसका, और ये क्या करता है क्लोरोफिल क्या, इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ योर सनलाइट प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज फूड। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेकिंग देयर फूड in which the carbon dioxides and the water combine in the presence of your sunlight and the chlorophyll, that is your, and give it your glucose and to produce food, that is your glucose. This process is called your photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका रूट ऑफ द सेल्स में नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, आपके लीव्स में होता है। कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल में ही होता है, और भी ग्रीन लीव्स में। अब हम बात करते हैं, ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनेलीज में क्या होता है, ये पिगमेंट जो होता है ग्रीन नहीं होता, ये पिगमेंट कुछ ऑर्गेनेलीज में पिगमेंट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ कुछ द ऑर्गेनेलीज, the organelles containing pigment in the cytoplasm of the cell। कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टीज कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टीड्स कहते हैं। प्लास्टीज क्या है, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, और इनमें ग्रीन पिगमेंट इसमें भी होता है, प्लास्टीज के अंदर भी ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही कलर के होंगे। लाइक हम प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं अदर कलर्स की, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो है, टोमेटो को क्या है, रेड कलर होता है, रेड पिगमेंट होता है, तो प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स में क्या है, रेड पिगमेंट होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल का होगा। और डिफरेंट कलर जैसे फ्लावर्स के भी तो प्रेजेंस ऑफ क्या है उनका क्यों है, क्योंकि उसमें जो प्लास्टीज होगा डिफरेंट पिगमेंट्स का आपका हो सकता है। तो प्लास्टीज क्या होता है, डिफरेंट पिगमेंट्स के होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसे जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही हो। ओके, सो नेक्स्ट इज योर लार्ज वैक्यूल। अब हम बात करेंगे आपके लार्ज वैक्यूल की। ये भी आपका प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। एक वैक्यूल होता है, बोल सकते हैं एक स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपका एनक्लोज होता है मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर क्या है, एक सब्सटेंस आपके डिजोल्व होते हैं वाटर, कंटेनिंग सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। हम बोल सकते हैं एक एम्प्टी स्पेस होता है। वैक्यूल क्या है, एक ऐसा स्पेस है जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और जो एक किससे एनक्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, कंटेन द सब्सटेंस जो डिजोल्व हो जाता है वाटर में। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है जो एक लिक्विड से भरा होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं सेल स्कैप। क्या बोलते हैं, जिसके अंदर आपके डिजोल्व हो जाते हैं शुगर एंड सॉल्ट। सेल स्कैप में आउटर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, जिससे आपके जो प्लांट सेल है वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते रहते हैं। स्टोर मतलब जो वैक्यूल है वो बहुत सारे सब्सटेंस स्टोर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। और कुछ एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं होता, वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और ये ज़्यादातर प्लांट सेल में ही पाया जाता है। अमीबा क्या है, एनिमल सेल जिसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स है, और अमीबा के अंदर क्या है, कंटेन जो वो है फूड पार्टिकल्स, उनको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। मैंने क्या बताया, वैक्यूल क्या है, एक ऐसा स्पेस है जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और सेल के, और जो किससे एनक्लोज करता है, मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर क्या है, हम डिजोल्व करते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे आपके सॉल्ट्स हो गए और वो शुगर हो गया, डिजोल्व किए जाते हैं और ये एक लिक्विड से फिल्ड होता है जिसको बोलते हैं सेल सैप। और सेल स्कैप क्या बोलते हैं, सेल स्कैप लिक्विड होता है जो डिजोल्व करता है आपके शुगर और सॉल्ट्स को डिजोल्व करता है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ लिक्विड क्या करता है, पुश करता है आउटर पार्ट ऑफ के प्लांट्स को पुश किया जाता है। और जो भी इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, स्टोर करना वेरियस सब्सटेंस का, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इंक्लूड करना।
और बाहर निकालना। सो इसका मेन ये है। और आपका एनिमल सेल के अंदर तो होता नहीं है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट। तो एनिमल सेल में सिर्फ अमीबा एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपका ये प्रेजेंट होता है, बाकी किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अमीबा के अंदर भी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके अंदर फूड वैक्यूल होता है। सो दैट इज अबाउट योर द पार्ट्स ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जिसमें ऐसे सेल्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या है यहाँ पे, प्रिमिटिव, प्राचीन टाइम के ये सेल है प्रिमिटिव। कैरियो मतलब क्या है, न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या है, न्यूक्लियस। प्रो मीन्स है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स है न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई सिंपल स्ट्रक्चर है पर, और न्यूक्लियस क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसके अंदर क्या है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, बाउंडेड सिर्फ एक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उन सेल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स। ऐसे सेल जिनके अंदर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ आपके जो सेल है एनक्लोज्ड होते हैं किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उन्हीं को कहते हैं हम प्रीकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं, प्रीकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड जैसे आपका बैक्टीरियम और ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे ये कैसे हैं आपके, प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें क्या होता है, बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, क्योंकि सेल में कोई भी सिंगुलर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं बाउंडेड करता है। न्यूक्लियर मटेरियल का डायरेक्ट कांटेक्ट है साइटोप्लाज्म का, और कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है जैसे मल्टीपल सेलुलर में होता है। मैंने आपको बता दिया, ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट है साइटोप्लाज्म से, बट एनक्लोज करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, पर कोई भी आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और इसके उल्टे क्या है, यूकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल जिनमें क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या एनक्लोज करते हैं, पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है आपका किससे, साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, प्रॉपर है, पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। और ये सेपरेट होते हैं साइटोप्लाज्म बाय, किससे सेपरेट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है और आपका इंक्लोज्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। यू मीन्स क्या है यहाँ पे, ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जिसमें आपके न्यूक्लियस पोजेस करता है उसे बोलते हैं यूकैरियोट, जिसमें नहीं है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अमीबा यूकैरियोटिक, इसमें से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बींग्स, ये सारे भी क्या हैं आपके यूकैरियोटिक्स हैं। लॉयन, डॉग, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक्स। आई होप आपको समझ आ गया। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ, वो आपके क्या है, प्रोकैरियोटिक्स हैं। यूकैरियोटिक्स क्या है, जिसमें आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। सो आई होप you understand. So that is about here I end up my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior. In next lecture we study about how the variation and your variation of cell and the different shapes of cell and about how the cell, then the tissue and then the organ system and the organisms is built up. Okay, thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.